birthday girl is ready again. Kyukyu is also ready. Welcome back guys to a fresh new vlog and welcome back to Mommy and Flurry Tale. Last vlog में आपने फ्लरी के बर्थडे के आफ्टरनून तक देखा था और अभी इवनिंग को हम लोग निकल रहे हैं. वी आर प्लानिंग टू गो टू अवर पेट कैफे. फ्लरी एकदम बिल्कुल कॉटन का एक प्रिंटेड ड्रेस पहनी है और इसी का सेम ड्रेस कियारा का है, बट कियारा का वो थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसलिए कियारा एक दूसरा ड्रेस पहनी है विच इज क्लोज टू फ्लरीज ड्रेस, बट पूरा मैचिंग नहीं हुआ है. बट इट्स ओके ना, क्यों हमेशा मैचिंग पहनना ज़रूरी नहीं है. बट आज वो दोनों ही एक्चुअली नहाया है ना, और इतना अच्छा नहाया शायद तुमने उन दोनों को. बहुत सो रहे हैं बट अगर हम बोले जाबे चलो जाबे हाँ चलो जाबे ना कि 7:30 हो गया है तो जल्दी निकलते हैं. वी हैव कम टू स्क्वायर फुट कैफे विच इज़ इन आनंदपुर. बट आने का जो रोड था वो बहुत ही ख़राब था, मतलब लास्ट 2-3 किलोमीटर. अब यही रोड है और दूसरा भी रोड है, वो तो जाके पता चलेगा क्योंकि गूगल मैप कभी ना शॉर्टकट के लिए कहीं ना कहीं घुसा देते हैं. वो तो कैफे में जाके पता चल जाएगा उनसे पूछ के कि बाईपास में जाने का और कोई सीधा रास्ता है कि नहीं. की करछो फ्लरी देखो, यहाँ पे कुछ डॉगीज है. फ्लरी उनको देख के कैसा कर रही है. फ्लरी ऐसे नहीं करते, बैड मैनर्स. मामा अब वो ऐसा कर रही है तो कियारा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी. तो चलिए, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट टाइम टू दिस कैफे. और कोलकाता में बहुत दिन के बाद हमको पेट कैफे आए हैं. बहुत सालों पहले गए थे जब हम 3 वीक के लिए कोलकाता आया करते थे, है ना. तो अचानक से ढूंढते हमें ये वाला मिला एंड आई कॉल्ड अप इन द आफ्टरनून और बात करके भी अच्छा लगा. तो लेट्स गो एंड सी हाउ इज द प्लेस एक्चुअली. स्पेशली फ्लरी तो मैं ऐसे बर्थडे एंजॉय कर रही हो. शी मामा शी बैड गर्ल. क्यूक्यू एंड फ्लरू इन स्क्वायर फुट कैफे. तो इनके खुद के भी एक डॉग है, जोई बाहर है. सिटिंग अरेंजमेंट है बट वहाँ पे एसी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. और यहाँ पे कुछ मैसेजेस लिखा हुआ है. जो लोग आए हैं कभी ना कभी वो अपने मैसेजेस छोड़ के गए हैं. एंड कियारा थर्स्टी तो सबसे पहले पानी पिएगी. कैफे बहुत सिंपल है, एम्बियंस भी बहुत काम है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है जैसे पेट कैफेज होते हैं. और पीछे अच्छा सा कोल्ड के सॉन्ग्स चल रहे हैं. बाकी सब ठीक है, बढ़िया है. बट द ओनली थिंग आई थिंक इज दैट द मेनू इज वेरी लिमिटेड. आई प्रेफर अ लॉट ऑफ नॉनवेज. इसमें स्टार्टर्स, ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ ही है. और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है डॉग के लिए भी मेनू है. सिंपल मेन्यू है. बॉइल्ड एग, बॉइल्ड चिकन, डोगो ट्रीट्स, ब्रेड विथ लाइट मिल्क. ये बेसिकली चाइनीज क्रिस्पी चाइनीज वेल जो बेसिकली वाई को आई थिंक थोड़ा सा फ्राई किया गया है और उसके बाद उसके साथ मिलाया गया है अनियन कैप्सिकम. एकदम चाट टाइप का, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार. डिपेंडेंट मुँह बना रहा था जब मैं ऑर्डर कर रही थी. बंगालीज विल कनेक्ट. घोटी गौरव, एकदम घोटी गौरव जैसा टेस्ट है. हाँ बट ये वाई से बना हुआ है. और ये हमने फ्रेंच फ्राइज बोला था ना, कियारा वहाँ पे बैठे हैं क्योंकि वहाँ पे एक किटन है. छोटे उसको देखना है उसे बस. उस बात और फ्लरी यहाँ से बैठ के देख रही है. Gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down down. वी आर डन नाउ. फ्लरी की ने भी एग यॉक खा लिया है. कियारा बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि इस बास्केट में जो किटन आए थे उनको लेके ना वो लोग बाहर गए हैं. कियारा को बहुत गुस्सा आ गया कि बाहर क्यों गए, उसके आसपास रहे, उसको वही चाहिए था. तो कियारा ने इसलिए छुआ भी नहीं आज एग यॉक जो इतना पसंद करती है. अभी भी उसी को ढूंढ रही है.
कोई किटी को था। यहाँ पे हम लोग आराम से विदाउट लीश छोड़ सकते थे, बट एक तो ये दरवाज़ा बार बार खोल रहे हैं, मतलब कोई आते हैं तो ऑफकोर्स खोलेंगे, और बाहर एकदम रोड है, इस साइड में भी ओपन स्पेस है, तो इसलिए हम लोग लीश में ही रखे हैं, क्योंकि पहली बार आए हैं, एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा है। ऑफ लीश कियारा का हिस्ट्री कुछ अच्छा नहीं है और फ्लरी का तो बिल्कुल ही नहीं, रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है दोनों का। कियारा तो हमारे सोसाइटी के पेट पार्क से भाग गई थी। ये भागने वाली है, भगोड़ी है, कोई अच्छा है उसके साथ। चलो बाड़ी जाबे একটু জল খেয়ে নাও মামা, এসো ডিম খেয়েছো জল খাও। गुड गर्ल मम्मा। फ्लरी एक्चुअली सीजन हो गई है बाहर जाने में, दूसरे डॉग से मिलने में, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत नर्वस हो जाती थी, बट अभी जैसे वो डील कर लेती है हर एक सिचुएशन से, कियारा भी धीरे धीरे हो जाएगी जितना ज़्यादा बाहर जाएगी। तो आप लोग मुझसे पूछते हो कि आप कैसे डॉग्स को हैंडल करते हो जो बाहर लेके जाते हो या घर पे अकेले रहते हैं, तो इट्स जस्ट टाइम, यू हैव टू गिव देम टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट इनफ विद देम। धीरे धीरे आप जितना उनको ट्रेन करोगे, उस सिचुएशन में सीजन करोगे, वो भी धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट करेंगे। चलो बाबा बाड़ी जाए तो क्यों इटू जल खेए ना, क्यों पानी भी नहीं पिएगी, कुछ नहीं खाएगी। चले अभी हम, चलो तो चलो गाइस, हम लोग यहाँ से वो बिल देना पड़ेगा, पहले पेमेंट करना पड़ेगा। हम लोग बोल रहे खाना खा लिया, अब चलो चलते। एक्चुअली यहाँ से चले भी जाएंगे तो कोई है नहीं पकड़ने वाला। बिल पेमेंट करके हम लोग निकल जाएंगे, तो निकलते हैं यहाँ से आराम से, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आई गेस दोनों ने एंजॉय किया है, फ्लरी ने एंजॉय किया है, सबके पास गई है, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सबके पास जाके कटल खा के आई है। हम लोग घर पहुँचे और बाहर तूफ़ान और बारिश चालू हो गया, ज़बरदस्त वाला। घर आए और बालकनी में जाके बस फ्लरी और कियारा को लेके बैठी थी, और तभी के तभी शुरू हो गया थंडरस्टॉर्म और उसके साथ धुआंधार बारिश। पता नहीं अभी बारिश बंद हो गया, एकदम सब कुछ भीगा हुआ। ये खुशबू। फ्लरी एंड कियारा नेचुरली सुपर टायर्ड, क्योंकि एक तो आज नहाई है और जिस दिन नहाते उस दिन बहुत सोते हैं, और ऊपर से आज दोपहर को भी एंजॉय किया है एंड शाम को भी कैफे में जाके दोपहर का नींद थोड़ी से कम हुआ है आज हम दोपहर को वो सेलिब्रेशन वगैरह किए, उसके बाद हम थोड़ा कम सोए ना, तो उसकी वजह से उनका थोड़ा नींद पूरा नहीं हुआ था। फिर बाहर गए, थोड़ा वो टेंशन में भी थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब टेंशन में तो एंग्शियस थे, तो उसके वजह से भी थोड़ा वो लोग एंग्शियस होने के चक्कर में ना थोड़े और ट्रैवल भी किए हैं ना, ट्रैवलिंग में भी दोनों टायर्ड होते हैं। मामा डिड यू एंजॉय योर डे मामा? बहुत अच्छा लगा आज तुमने एंजॉय किया? बहुत खुश है आज। लास्ट 2 साल कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किए थे हम लोग, मामा ने केक भी नहीं बेक किया था। छोना बाबा। इट वॉज एन इवेंटफुल डे टुडे, आई थॉरली एंजॉय। और बर्थडेज मुझे हमेशा लगता है जिस दिन बर्थडे है उस दिन सेलिब्रेट करने का जो मज़ा है, उसके आगे या पीछे सेलिब्रेट करने में मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। कि आज फ्लरी का बर्थडे संडे को पड़ा है, और आज मैंने जैसे जैसे सोचा था वैसे ही किया। केक शायद मेरी कुछ गलती थी, ओवन का पावर ज़्यादा था, या शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, मैंने ज़्यादा टाइम बेकिंग के बाद रख दिया था तो वो थोड़ा हार्ड हो गया, बट टेस्ट केक का बहुत अच्छा था। फ्लरी ने जो भी सॉफ्ट पार्ट था वो दोनों ने बहुत इन्जॉय किया, फ्लरी एंड कियारा ने। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ ऐसे ही कभी खरीद के लाऊंगी, वो तो अमेजोन में भी मिलता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोगों के लिए। वो ऑनलाइन भी मिलता है, हमने स्टोर से पिकअप किया था बट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा आज का दिन गया, अभी हम लोग सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, और फिर कल सुबह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। देखते हैं कल सुबह वेदर कैसा रहता है। ऐसे पूरी रात बारिश होना, उसके बाद नेक्स्ट सुबह बहुत कंफर्टेबल और प्लेजेंट होता है। 1-2 घंटे के लिए सही धूप निकलने से पहले, बट कंफर्टेबल बहुत होता है। लरू, गुड मॉर्निंग। मालो अभी शांत हो गई है दीदी, जो कर रही है ना सुबह उठ के, देखो वेदर अच्छा है तो क्या 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 नहीं कर रही है ये। आज सुबह हमारी नींद खुलाई है ये थंडरस्टॉर्म की आवाज़ से। तो बाहर चल रहा है पूरा तूफान, अभी बारिश भी चालू हो गया है तो तूफान बंद हो जाएगा।
इसको पूरा भिगो रही है। हाँ, हाथ लगाओ इसमें, एक बार हाथ लगा के देखो। फ्लरी, कल रात को क्या खा के सोई थी तू? माता रानी आ रही है अभी इसमें। Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more. No, I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. Yeah, now, no words no more. We're done now. No words no more. We're done now. No words no more. We're done now. No words no more. No, no. We're done now. No words no more. We're done now. No words no more. We're done now. No words no more. No, no. गुड मॉर्निंग फ्लारू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जिस दिन मैं ये व्लॉग शुरू की थी उसके बाद ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुका है और मैं फिर से आज व्लॉग कर रही हूँ। कल से हमारी फ्लरी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। दिन में 2 बार उसने वॉमिटिंग किया है। जो खाना सुबह खाई थी वो खुद ही खाई थी और आराम से खाई थी, बट अचानक से पूरा उल्टी करके निकाल दी और आफ्टरनून को फिर से उसने उल्टी की। बहुत ही स्लो लग रही थी, लग रहा था कि उसके बॉडी में थोड़ा सा क्रैम्पिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ और पैर को स्ट्रेच कर रही थी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी टुक हर टू डॉक्टर घोष। घोष ने बहुत ही कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन दिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब सिर्फ वॉमिटिंग हुआ है 2 बार, वो भी इस वेदर में, विच इज़ वेरी कॉमन। द थिंग दैट ही सजेस्टेड इज टू गेट अ USG डन। येस्टरडे नाइट ही सेड दिस इज मेनली ड्यू टू द वेदर, बट इतना भी श्योर होने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक टेस्ट करवा लेते हैं। वी विजिटेड हिम, सो टुडे मॉर्निंग आई कॉल द लैब्स एंड आई गेट एन अपॉइंटमेंट। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि सब कुछ नॉर्मली रहे। बट अगर एक टेस्ट हो जाता है, रूटीन टेस्ट, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो एक हम लोगों को भी पूरा आइडिया रहेगा क्योंकि उसका ब्लड प्रोफाइल्स तो हम लोग करवाते रहते हैं। ये एक USG है जो हम करवा लेंगे। एनी डॉग्स, अगर डॉग पेरेंट्स जो मेरे वीडियो देखते हैं, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि इफ़ योर डॉग इज़ 5+ और 6+ ईयर्स ऑफ एज, तो प्लीज़ एक रेगुलर ब्लड प्रोफाइल उनके करवाते रहिए। डॉक्टर बोले या ना बोले, आप लोग वेट से बात करके उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के एक पूरा ब्लड का प्रोफाइल हमेशा करवाइए। हमेशा अपडेटेड रहते हो। अगर थोड़ा सा भी कुछ अल्ट्रेशन होता है वैल्यूज़ में, तो वो तभी के तभी करेक्ट किया जाता है। दैट इट डजंट गेट मैसिव लेटर ऑन एंड यू हैव अ हेड्स अप बिफोर हैंड, और वो आपके पास रेक्टिफाई करने का भी एक टाइम रहे, वो ट्रीटमेंट का भी टाइम रहे। तो हम तो वो ब्लड प्रोफाइल हमेशा करवाते हैं, बट दिस टाइम ही सजेस्टेड टू गेट अ USG डन। USG भी हम करवा लेंगे, है ना बाबू। अभी मेरी फ्लैरू कैसी है, इसलिए वो खुद भी कुछ खाना नहीं चाहती है। कल भी रात को आके कुछ नहीं खाना खाई है। थोड़ा सा चिकन मैंने दिया था, बॉयल्ड चिकन, जो ऐसे सिचुएशन में बॉयल्ड चिकन इज़ द बेस्ट थिंग, और द चिकन स्टॉक जो टमी को कूल रखता है। बट वो खाना ही नहीं चाहती थी चिकन, तो मैंने थोड़ा सा कर्ड दिया था, घर पे सेट किया हुआ कर्ड, वो खाई थी। और अभी भी सुबह मैं इसलिए आज अभी तक कुछ खिलाई नहीं हूँ। अभी भी उसको थोड़ा सा इतना सा राइस और उसके साथ 1 चम्मच कर्ड अच्छे से मिला के दूँगी। अगर खाती है तो फिर बाद में और थोड़ा सा दूँगी, बट अभी थोड़ा सा ही दूँगी। कल से उसने कुछ खाना नहीं खाया है, अचानक से ज़्यादा खिला दूँगी तो उसको प्रॉब्लम होगा। लास्ट 2-3 दिन से एक्चुअली वेदर भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है तो उतना गर्मी भी नहीं है। दैट्स वाई शी कैन सिट इन द बालकनी कंफर्टेबली। बट पता नहीं अचानक से उसका पेट कहाँ से गर्म हो गया, और मुझे लग रहा है ये पेट गर्म होने की वजह से ही हुआ है। वी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड आवर कंसर्न कि वाई शी इज़ गेटिंग इट सो फ्रिक्वेंटली। सेड दिस इज़ मेनली ड्यू टू द वेदर, बट इतना भी श्योर होने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक टेस्ट करवा लेते हैं। अगर ये वेदर के लिए है तब तो बहुत अच्छा, तब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और अगर कुछ और है तो हम उस पर भी काम करेंगे, है ना बाबा। छोड़ा बाबा, चलो खाबे तो जोई दिए भाटू, चलो। I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when I loved you the most. Now I thought I should let you know. थोड़ा सा खेल रही है, सुबह बहुत ही थोड़ा सा खाना खाई है, बट उसके बाद अभी खुद ही बालकनी में जाकर बैठी थी और अभी खेल रही है। और मैं ये रूम पूरा डार्क करके रखती हूँ ताकि वो आराम से यहाँ पे सो पाए। बाबू है ना, छोना बाबू,
तो वी हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट फॉर हर USG दिस इवनिंग। डॉक्टर घोष ने बहुत ही स्पेसिफिकली एक डॉक्टर का नाम मेंशन किया है जिससे USG करवाना है, एंड वो ओनली लैब में आते हैं थर्सडे करके। तो आज थर्सडे है तो आज ही फ्लरी को लेके जाना पड़ेगा शाम को 6 बजे, इसीलिए सुबह 9:30 बजे के बाद उसको और कुछ नहीं खाना खिलाना है, हमें खाली पेट लेके जाना है, और उसके साथ उसका एक थायराइड प्रोफाइल भी करवाना है। इसके लिए आज शाम को लेके जाएंगे। बट ये वीडियो को यहाँ पे फिलहाल एंड करती हूँ, ये बहुत दिनों से चल रहा है, लंबा हो गया बहुत वीडियो, तो आज यहाँ पे एंड कर रही हूँ। जो पेट कैफ़े में हम लोग गए थे उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इफ़ यू गाइज वांट चेक देम आउट यू कैन डेफिनेटली डू दैट। मैं बहुत ही हाई फाई कुछ नहीं है, पर हाँ एक नाइस प्लेस, नाइस पीपल। अगर आप लोग बच्चों को लेके एक शाम के लिए जाना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना पड़ेगा फ्लैरो? लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, फ्लरी के अपडेट भी वहीं मिल जाएगा। स्टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम। बाय बाय।